भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रणाली लागू है, जिसमें बिहार के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल मई में संपन्न होना है। ऐसे में समीक्षा करने का समय आ गया है कि विगत 5 वर्षों में ऐसी कौन सी परेशानी रही जिसका समाधान बतौर मुखिया आप चाहते थे और चाह करके भी नहीं कर सके, और उसका समाधान कैसे होगा? देखिए, सबसे बड़का समस्या तो चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, हम मुखिया को बौना बना के रखे हुए हैं। आज मेरा पंचायत में लगभग नल जल का योजना जो था 7 निश्चय के द्वारा, उस नल जल का काम पीएचडी को फंड दिया, जबकि वो पैसा मेरा अकाउंट में आना था। लेकिन यहाँ इस सीमांचल में बहुत सारा जिला में डायरेक्ट पीएचडी को फंड दिया, और पीएचडी को फंड दे करके आज तक उस विभाग का ठेकेदार हो, चाहे टेक्निकल पदाधिकारी हो या जो भी हो, सही ढंग से पंचायत में नल जल का काम नहीं किया है, जिससे ये सबसे बड़का दुर्भाग्य की बात है। हम लोग पूरे पंचायत के जनता आक्रोश में है इस नल जल के व्यवस्था से। दूसरा है, मेरा महिनगांव पंचायत का मुख्य मार्ग है मरवा टोली चौक से हलीम चौक पहुंचना, हलीम चौक से समदा होता हुआ महिनगांव पंचायत में प्रवेश होना। इस दोनों सड़क के बीच में समदा के आगे जो 17 में कटान हुआ था, आज तक वहां उसका डीपीआर बन के गया था। 45 मीटर ब्रिज बनना था समदा के आगे, और पुल बस्ती में 24 मीटर 25 मीटर का ब्रिज बनना था पुल बस्ती गाँव के आगे। आज ये सब काम नहीं हो पाया, जबकि ये काम बिहार सरकार का पुल निगम का काम है। पुल निगम का कार्यालय पटना में है, जो आज तक ये काम नहीं हुआ है, और जनता काफ़ी परेशान हो रहा है। इसके अलावे आज पंचायत में जितना भी हम लोगों का अपना से लेकर के मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, मेरा पंचायत में 1 किलोमीटर भी कच्ची रास्ता नहीं बाकी है। ये सब आज मेरा 5 साल की अवधि में 24 रोड मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री सड़क बना है, और 1 वार्ड से लेके मेरा पंचायत में 13 वार्ड है, सभी वार्ड में नली गली का भी काम हुआ है। 50% से ज़्यादा काम हो चुका है। अब थोड़ा थोड़ी जो बाकी है, जनता पुनः अगर मौका दिया तो वो भी काम मैं पूरा कर दूंगा। पंचायत में सबसे बड़का समस्या आपका है बेरोजगारी का। आज बेरोजगारी का समस्या इतना बड़का खल रहा है, जो लोग 300-400 रुपया दिन कमाने मेरा पंचायत से जवान माँ बहन बेटी को छोड़ के पंजाब दिल्ली हरियाणा जाता है। अगर उस सारा मजदूर को अगर यहाँ पर ही सरकार का बहुत सारा योजना है, उस योजना को लाभ अगर मिले तो हम समझते हैं कि मजदूर का पलायन रुकेगा। आज मनरेगा में हम लोग जो काम करवाते हैं, भारत में दक्षिण भारत में 500 रुपया मजदूरी देता है, और मेरा बिहार में 184 रुपया देता है, 184 रुपया, जिससे बहुत सारा मजदूर काम करने से पीछे हटता है। बहुत कह सुन के अगर हम लोग काम भी करवाते हैं तो उसको सही ढंग से उसका खाना पूर्ति नहीं हो पाता है। इसलिए मनरेगा में मजदूर को कम से कम 500 रुपया मजदूरी पर यूनिट दिया जाए, ये मेरा मांग है। सर, जल नल योजना में क्या परेशानी है? जल नल योजना 7 निश्चय का वो फंड था, और 7 निश्चय का फंड
जबकि वो मेरा अकाउंट में सारा पैसा आना चाहिए। इसमें हम लोगों से कोई भी पदाधिकारी, कोई नेता पीसी नहीं ले सकता था। हम लोग ज़मीन पर धरातल रूप से काम करना चाह रहे थे। आज भी देख लीजिए, नली गली मेरा मुख्यमंत्री का सर का गिट्टी उखड़ के रोड के से बाहर जाता है, लेकिन मेरा 7 निश्चय का जो काम हुआ है वो काम एगो गिट्टी नहीं उखड़ रहा है। हम प्रमाण देंगे, मेरा नूनिया में है, मेरा वहाँ पर 7 निश्चय का भी काम है। 1 किलोमीटर पूरा पश्चिम आपका मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री का हालत खराब है रोड का, मेरा 7 निश्चय से जो काम हुआ है एगो गिट्टी नहीं उखड़ रहा है ये 5 साल के अंदर। ये तो प्रमाण के साथ हम बोल रहे हैं, मेरा जो काम है वो सही है। और ये बिचौलिया, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, बड़े बड़े नेता लोग मिल के ये आपका नल जल में घोटाला किया है और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। बोलता है मुखिया को जेल जाना पड़ेगा, जबकि हम लोग उसमें कुछ नहीं है। आज तक हम लोग के साथ कभी कहीं पर कुछ सही ढंग से जानकारी भी नहीं लिया है। और सब पाइप 3 नंबर लगाया है आपका रायगंज और कटिहार का पाइप लगाया है प्लास्टिक का, जो वो कटिहार और आपका रायगंज का पाइप लगाने का प्रावधान है। एस्टीमेट देखे, ज़्यादातर इस पर हम बहुत सारा पदाधिकारी के पास शिकायत किए हैं। पंचायत समिति में भी ये आवाज़ हम लोग उठाए हैं कि इस पर जो है नल जल में बहुत अनियमितता बरत रहा है। आज तक जो है किसी पदाधिकारी इस पर अमल नहीं कर रहा है। जगह जगह पर तो कोचा दामन में भी कई जगह पाइप आपका टैंकर फट गया है, आज तक जांच हुआ है, उसमें कोई फिर बदल नहीं हो रहा है। कहीं पर आपका टैंकर जो है वो नीचे टूट के गिर गया है, उसका नहीं हो रहा है सही ढंग से काम। ये तो देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, पेपर में दे रहा है। तो इसलिए नल जल सही ढंग से काम नहीं हुआ है पंचायत में। एक परिवार में कम से कम पीने का शुद्ध पानी 20 से 25 लीटर चाहिए, और पानी आपको 4 घंटा में भी 10 लीटर पानी नहीं निकल रहा है। कहाँ पर है सर ये? क्या ये तो मेरा 10 नंबर वार्ड में है। 2 नंबर मेरा 10 नंबर में पानी 2 चालू कर दिया गया? एक उधर बांसवाड़ी में चालू किया गया है, जो वहाँ पर सही ढंग से पानी नहीं मिल रहा है कि पब्लिक को। सर कुल कितने वार्ड हैं महिनगांव पंचायत? मेरा 13 वार्ड है। 13 वार्ड में आपका 18 टैंकर लगा है आपका नल जल का। किसानों की समस्याएं सर कुछ बताइए। किसान धान गेहूं सब खरीदा जाता है कि नहीं? देखिए, आज किसान का ऐसा बड़ा समस्या है। किसान का जब फसल तैयार हो के उस किसान के घर में रहता है, तो ये सरकार न तो पैक्स से खरीदारी करता है, न और कहीं से खरीदारी करता है। गांव का बिचौलिया पैकार जो है वो खरीदता है। अगर धान का रेट है अभी आपका 1600-1800 रुपया, मजबूर में किसान 1000-1200 रुपया कुंटल धान बेच रहा है। अब वही धान अगर चले जाएगा आपका ट्रस्टी के गोदाम में, तो वही धान आपका 2500-2200 रुपया कुंटल बिकेगा। किसान को तो इससे लाभ मिल नहीं रहा है। आज पंजाब हरियाणा के किसान क्यों रोड पर है? ये 3 कानून जो बनाया है, काला कानून मोदी जी, उसका विरोध में हम लोग हो सकता है, अगर डीएम साहब, एसडीओ साहब मेरा परमिशन दिया तो 11 तारीख से 17 तारीख तक हम लोग बहुजन मुक्ति मोर्चा के बैनर तले धरना देंगे। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राजेंद्र पासवान। मुखिया महिनगांव। महिनगांव पंचायत का मुखिया वर्तमान हूँ मैं। अच्छा, प्रखंड किशनगंज है? प्रखंड जिला भी किशनगंज किशनगंज है। जिला भी किशनगंज है। सर क्या लगता है और कौन सा अधिकार मुखिया को दे दिया जाए, जो कि संविधान में तो नहीं थे? अधिकार सरकारों को देना चाहिए था, वो कौन सा अधिकार जो है नहीं मिला, जो कचोटता हो वार्ड सदस्यों को, मुखिया को? ठीक है, देखिए, मेरा अगर सचमुच में माना जाए, अगर ज़मीन तक काम करना पड़े तो यहाँ तक तो आपका त्रिस्तरीय पंचायत में, खास के पंचायत रूरल एरिया में तो सारा का सारा पावर पंचायत को दिया गया है, मुखिया को दिया गया है।
आज एमएलए एमपी का भी फंड मुखिया का ख़त्म आना चाहिए, लेकिन वो लोग अपना फंड को भी जिला में रख के टेंडर करवा के और उसको माने माफिया के तरह से बंदर बांट करता है। लेकिन वो फंड आना चाहिए पंचायत में। कभी कभी संसद में भी आवाज़ उठा था कि एमपी का भी फंड पंचायत के प्रतिनिधियों को मिले। खाता में जाएगा, लेकिन कहाँ हो रहा है? ये तो नहीं हो रहा है। आज पंचायत का जितना पावर त्रिस्तरीय पंचायत में दिया गया है, ये गवर्नमेंट सीधे उसका मजाक उड़ा रहा है। समझे? ठीक सर, थैंक यू। ये क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारा पूर्व चेयरमैन जमीरुल हक जो है 8,90,000 का जो है वो घोटाला करके रखा है। इसलिए जो है अगला साल हमको काम करने के लिए बाधित रखा। इस साल अगर हमारा पंचायत चयनित हुआ है तो बैंक वाला जो है हमसे ज़मीन का जो है एग्रीमेंट मांगता है। क्या मेरा स्वार्थ, अपना निजी स्वार्थ तो नहीं है? इस सरकार क्या है? सरकार आदेश क्या है? सरकार अगर पैसा ऋण नहीं मिलेगा तो हम कैसे धान खरीद सकते हैं? सर कौन सी बैंक से क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक किशनगंज कर रही है कि आप अपनी निजी जमीन दे दीजिए जी, उसके बाद हम आपको ऋण देंगे। जी, तो हम किसानों का धान खरीदने के लिए अपनी निजी संपत्ति क्यों लगाएंगे? जी। अब लगाएंगे तो हम पैक्स क्यों खरीदारी करेंगे? हम स्वयं नहीं खरीदारी करेंगे। हाँ, यही सब कारण है। सर आपका पूरा नाम क्या हुआ? बदी-उज़-ज़मा, बदी-उज़-ज़मा, ग्राम पंचायत मेहनगांव। किस वार्ड के निवासी है सर आप? 9 नंबर वार्ड के। बहुत बहुत धन्यवाद सर।